Mic check, camera check. Yes, so here I am with you all. And today I'm going to talk about a very important topic. So, congratulations, you have cleared your UGC NET exam, or maybe you are waiting for your results. अभी अभी आप लोगों ने अपना UGC नेट का एग्ज़ाम दिया है और नेट के एग्ज़ाम देने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हम करते हैं हर दिन वो यही है दैट वी कीप ऑन स्क्रोलिंग द एनटीए वेबसाइट, रिफ्रेशिंग द एनटीए वेबसाइट के रिजल्ट्स कब आएंगे और मेरा क्लियर हो जाए. तो नाउ कम्स द बिगेस्ट क्वेश्चन. सो व्हाट नेक्स्ट? नेट निकालने के बाद अब आपके कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद में भी आपके रिजल्ट्स आ ही जाएंगे. सो नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब ये क्वेश्चन तो आपके पास रहेगा. बहुत मेहनत लगती है. तीन 3-4 महीने की मेहनत है और आप लोगों ने अपना बेस्ट दिया होगा. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. So, what next? Should you simply wait for your assistant professor vacancies, or are there any other government opportunities available? Unfortunately, many candidates make one common mistake and they qualify UGC net, stay at home, keep refreshing the recruitment websites, and wait for that one vacancy. Months becomes years, और उनके कॉन्फिडेंस जो होते हैं वो धीरे धीरे डिटोरी आई मीन लोअर डाउन होने लगते हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक यू द ट्रुथ, द रियलिटी चेक. बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये रियलिटी चेक देने का जो मैंने किया था अपने टाइम पर. तो क्या है वो रियलिटी चेक? आई एम नॉट हेयर टू सेल द ड्रीम्स, यहाँ पे ये होता है और वो होता है. आई एम हेयर टू शो यू द रियलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. सो यूजीसी नेट ओपन्स मेनी डोर्स, ठीक है, बट it does not guarantee a government job. UGC NET is an eligibility qualification for certain academic and research opportunities. ठीक है? While the actual recruitment जो होती है, they depends on the vacancies and the selection process of the recruiting institutions. तो आपने नेट निकाल लिया मतलब कि आपके लिए डोर्स ओपन हो गए हैं, पर ये गारंटी नहीं है दैट आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन ही गए हैं. So this is the reality. So we'll discuss about the 5 government career paths where UGC net UGC net जो जिन्होंने क्लियर किया, they can strengthen their profile and then they can apply. और उनकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होगी and the biggest mistakes that candidate basically makes. So let's begin with a reality check. So before discussing the jobs, let's understand one important fact, and the fact is that the many students believe that I have cleared net. ठीक है, बहुत proudly कहते हैं I've cleared net and now I'll definitely become an assistant professor. Unfortunately, that's not how the recruitment works basically. So net is only the minimum eligibility for teaching. ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है जो आपको होना ही चाहिए. ठीक है, हमें लगता है कि उसमें लिखा रहता है दैट एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, और हमें लगता है दैट नाउ अभी तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में आई ट्राई और मेरा तो सिलेक्शन यूं ही हो जाएगा. बट universities conduct their own recruitment, ठीक है, and you will compete with candidates who have PhDs, who have रिसर्च पब्लिकेशंस. मैं इस पे ज़्यादा वेटेज दे रही हूँ रिसर्च पब्लिकेशंस, जैसे कि स्कोपस में हो गया, वेब ऑफ साइंस में हो गया, जितने भी ऐसे जो स्टीम जर्नल्स हैं उनमें उनके जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं उसको बहुत वेटेज मिलती है. एंड देन द टीचिंग एक्सपीरियंस कम्स लेटर, ठीक है, देन द कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशंस. ये सब कुछ के बाद इंटरव्यूज़ में ये जो चीज़ें हैं जो मैंने भी आपको बताया, द फर्स्ट द PhD, सेकेंड इज़ दी आपके जो जर्नल्स में पब्लिकेशंस, द कॉन्फ्रेंसेस, द टीचिंग एक्सपीरियंसेस, इनमें आपको ये जो है ये वेटेज मिलते हैं आपको इस चीज़ों से रिलेटेड. एंड समटाइम्स द ईयर ऑफ एकेडमिक एक्सपीरियंसेस जो आपने किया है. So please don't think that the clearing net means that your job is confirmed. ऐसा नहीं है. Think of net as your entry ticket. बस ये सिंपल मैं समझा रही हूँ. Think of net as your entry ticket. बस लिखा है तो मैं उस क्यू के लिए रेडी हूँ, मैं इंटरव्यूज़ के लिए रेडी हूँ, बट ये कोई गारंटी नहीं है कि मेरा ही सिलेक्शन होगा बाकियों से. So the race starts after that, and the assistant professor number 5 जो है मैं बता रही हूँ. I'll start with 5 and I'll end at A1. So assistant professor, government colleges and universities जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. This is the most popular career after UGC NET. If you qualify for assistant professor eligibility,
You can apply whenever central universities, state universities, government colleges, or other institution advertise the different teaching vacancies. तो subject to their recruitment rules, तो उनके अलग अलग rules होते हैं. कोई rules ये भी होते हैं that they take regular, जिन्होंने PhD कंप्लीट की है उनको ही entertain करते हैं, पार्ट टाइम PhD वालों को entertain नहीं करते हैं. Then comes the salary part. So under the seventh pay commission, the basic pay generally starts with 57,700, and the total salary is higher than adding. अब ये तो मैंने बेसिक सैलरी बताई है, बट इसके अलावा भी और भी अलाउंसेस वगैरह ऐड होते हैं इनटू दिस. अब उसको अप्लाई कैसे करना है? कीप चेकिंग. जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिक्रूटमेंट पोर्टल्स हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स हैं, स्टेट पब्लिक सर्विसेज हैं, कमीशन नोटिफिकेशंस होंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे, देन द रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट्स, तो ये सब कुछ आपको चेक करते रहना पड़ेगा. बट हेयर इज़ द रियलिटी चेक. वैकेंसीज आर नॉट अनाउंस्ड एवरी मंथ. ठीक है, सम यूनिवर्सिटीज रिक्रूट once in 2 or 3 years. रेगुलर वैकेंसीज नहीं आउट होते हैं. कॉम्पिटिशन इज वेरी टाइट. सो वन वैकेंसी में रिसीव हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन. हंड्रेड्स तो मैं कम ही बोल रही हूँ, इवन मे बी थाउजेंड्स, और पता नहीं कितने एप्लीकेंट्स आ सकते हैं. यू नेवर नो अबाउट इट. सो वाइल वेटिंग, कंटिन्यू, आप कोशिश करें, कंटिन्यू पब्लिशिंग योर रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने की कोशिश करें. टीच एज अ विजिटिंग फैकल्टी और गेस्ट फैकल्टी, ताकि आपको थोड़ा टीचिंग एक्सपीरियंस भी मिले. एंड ऑफ कोर्स लर्न सम न्यू स्किल्स रिलेटेड टू कोई भी स्किल सीखिए आप, जैसे कि डिजिटल स्किल्स, जो भी आपको समझ में आता है. देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक द कोर्सेरा, यूडेमी, जहाँ से भी आप स्किल सीख सकते हैं. जैसे कि अभी स्वयं है, तो इनरोल योर सेल्फ इन सम डिजिटल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, जहाँ पर आपके स्किल्स और आपकी CV जो है वो और स्ट्रॉन्ग बन सके, आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बन सके. Then come after assistant professor, then comes the next position where you can apply. It is about the junior research fellow, और JRFs कहते हैं हम इसको. Research positions होते हैं. So if you have qualified for JRF through UGC NET, your opportunities increases. अब दो तरीके हैं, नेट निकाला तो उसकी opportunities अलग हैं, और जिन्होंने JRF निकाला तो उनकी opportunities अलग हैं. So research organizations जो हैं, universities and funded, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं. सो जूनियर रिसर्च फेलोज प्रोजेक्ट फेलोज होते हैं, देन रिसर्च एसोसिएट्स होते हैं, रिसर्च असिस्टेंट्स होते हैं. एंड द सैलरी डिपेंड्स अपॉन द फंडिंग एजेंसी. जैसे कि कोई फंडिंग एजेंसी है, जिन्होंने वो प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया है, उस पर डिपेंड करती है अबाउट द सैलरी, द फेलोशिप्स एंड द रिसर्च पोजिशन. एंड दे ऑल्सो ऑफर सम अट्रैक्टिव स्टाइपेंड्स. दे also they add some allowances where applicable, जहाँ पे भी applicable होगा. Now where to apply? यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट वेबसाइट्स पे आप देख सकते हैं. रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, IITs वगैरह में भी यू कैन कीप ऑन सर्चिंग. IIMs में भी फंडेड प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आते रहते हैं, नेशनल research institutions हैं. So these are the basic areas where you can actually keep on checking. But the reality check is that these jobs are usually project based ये होते हैं, वर्क होते हैं जो कि टेम्पररी इन नेचर होते हैं, जिनका टेन्योर 11 मंथ से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल से 5 साल तक ही होता है. 5 साल भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है. तो इट स्टार्ट्स विद 11 months and it ends like it lasts for 2 years or so. So some 3 years में भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट द एक्सपीरियंस इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल. अगर आपने उसमें काम किया है और किसी प्रोजेक्ट में आपने कंट्रीब्यूट किया है एज अ रिसर्च एसोसिएट और एन असिस्टेंट, इट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट. एंड मेनी असिस्टेंट प्रोफेसर्स बिगिन देयर करियर थ्रू द रिसर्च प्रोजेक्ट्स. बड़े बड़े जितने भी आपको दिख रहे होंगे, उन्होंने ये प्रोजेक्ट से ही अपना करियर स्टार्ट किया है. सो डोंट अंडर एस्टिमेट. अगर आपको ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, देन गो एंड ग्रैब इट. नेक्स्ट इज द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जिसको हम PRO कहते हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं. Okay, so this surprises many people. Government departments recruit the PROs. Your communication skills become your biggest strength, बहुत मज़ेदार काम है PROs का. डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें टूरिज़्म होता है, हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं. हर जगह पर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ले लो आप, यूनिवर्सिटीज़ ले लो, तो हर जगह पर एक PRO होता है. बट इनकी जो सैलरी होती है वो डिपेंड करती है. स्टार्टिंग सैलरी स्टार्ट्स विथ लाइक 40-45,000,
एंड अगर आप बहुत एक्सपीरियंस हो गए हैं तो उसकी सैलरी 80,000 90,000 lakhs रुपीज़ तक, डिपेंडिंग अपॉन योर डिपार्टमेंट एंड द लेवल, कौन से डिपार्टमेंट में आपने ज्वाइन किया है और उसका क्या लेवल पे आपने ज्वाइन किया, तो इट इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन दैट। बट द रियलिटी चेक, मैं सबकी रियलिटी चेक बता रही हूँ, तो मेनी पीआरओ जॉब्स रिक्वायर excellent writing, you know, now the writing part is not that difficult, now we have the AI, but the media handling is the most important part. Experiences हैं, sometimes knowledge of the social media communication, ये बहुत important है, you should know about आपको कौन से प्लेटफॉर्म में कौन सी टाइप की न्यूज़ को वहाँ पर पब्लिश करना है और किस तरीके से पब्लिश करना है। सो डोंट थिंक दैट यूजीसी नेट अलोन इज इनफ, सो यू ऑल्सो नीड अ प्रैक्टिकल स्किल्स फॉर दैट, ठीक है। बट रियलिटी चेक यही है कि जितने भी पीआरओज मैक्सिमम होते हैं उनमें क्या है ना कि पीआरओज में इंटरनली रिक्रूटमेंट हो जाते हैं। अगर आप बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में ही कोई एक बैंकर ही होगा जो पीआरओ का भी वर्क कर रहा है और वो बैंकिंग का भी वर्क कर रहा है। रेलवेज में भी आप देखेंगे, रेलवेज के लिए हालांकि स्पेशल पोजीशंस आते हैं बट रेगुलर बेसिस पर नहीं आते हैं। बट कई ऐसे जगह पे हैं जहाँ पर पीआरओ की स्पेशल वैकेंसीज आती है, बट अगेन मैं बोल रही हूँ कि इंटरनली कोई पर्सन होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सालों तक काम कर रहा होता है, एंड देन ही विल टेक द चार्ज ऑफ दैट पीआरओ। तो ये हुई पीआरओ की बात। नाउ कम नेक्स्ट इज अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफिसर और द मीडिया ऑफिसर। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स दे कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट विद देयर पीपल, and they need professionals to write speeches, they handle media, prepare campaign materials. So ये kind of a वही coordinate you have to with journalists, and these opportunities arise in information department and communication wings of various ministries and the state government. इनकी salary भी approximately 50,000 plus 1 lakh, and then again depending upon the organization and the post. So reality check is that these vacancies are limited. They require very excellent vocabulary, like the very excellent your speaking capability, current affairs की knowledge होनी चाहिए, communication skills होनी चाहिए. So this is now come the number one. The number one is about the Indian Information Services, जिसको हम IIS कहते हैं. So now let's discuss the most prestigious communication career, जिसको I think IIS से ऊपर communication career कुछ हो ही नहीं सकता है. So the Indian Information Service, and many mass communication students don't even know this service exists. So officers work in government communication, media management, national campaigns, press information bureau, then different ministries also, public information, recruitment. So IIS is a group A central civil service. So recruitment is through the UPSC civil service examination, not through UGC net, ठीक है। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है और अपने लेवल पर वो क्वेश्चंस पूछती है। हाउ एवर कैंडिडेट्स विद अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफन एस्पायर टू दिस सर्विस। सैलरी, ऑफ कोर्स सैलरी के बारे में हम क्या ही बात करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्केल है, एंड एवर विद द अलाउंसेस एंड द करियर प्रोग्रेशन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। सो द रियलिटी चेक अगेन फॉर दिस ऑल्सो, दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस इन इंडिया, and the net qualification alone doesn't provide the entry. Okay, so you need a dedicated UPSC preparation for this. Or biggest mistake the candidate make is that many UGC net candidates spend 1 or 2 years simply waiting for one notification. So instead, use this time wisely. अब अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज करो। अब इस इनकी रिक्रूटमेंट के इसके लिए वेट मत करो। कीप थिंकिंग अबाउट द रिसर्च पेपर्स, क्योंकि आपका नेट निकलेगा, अगर आपने JRF निकाला है then you should apply to different colleges and universities, so you have to start preparing for the research papers. You have a very robust, very strong research proposal, so that you could present it before the committee, and you should attend the conferences, learn AI, learn SPSS, learn NVivo, improve your public speaking, take guest lectures, build your LinkedIn profile, बहुत important, and because LinkedIn profile is that very important part. So because when interviews happen na, the panel doesn't select the person who only cleared the UGC net, so they select candidates who has built the strongest academic profile. So I hope this is the final advice is that if your dream is a government career, don't depend on only one path, ठीक है।
apply for university, apply for research projects, apply for guest faculty position, apply for different contractual opportunities if you are getting, and build your teaching experience and continue learning. So UGC net is not just the only destination, it is a starting point. Your journey starts from here. Okay, so अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, if this has helped you understand the real picture after clearing your UGC net, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And tell me in the comment that which subject did you appear in the UGC net and what career are you aiming for. Bye bye.